बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई बुक जिसका नाम है मास्टरिंग एंटरप्राइज जावा बीन्स। इस बुक को काफ़ी खुश्क किस्म का सब्जेक्ट जो है कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमने जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू को गलत साबित करना है और हमने एक इंतहाई अच्छे तरीके से इस जर्नी को स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये बेसिकली मास्टरिंग एंटरप्राइज जावा बीन थर्ड एडिशन है और ये हमारे पास इनके राइटर का नेम है। और आज हमने स्टार्ट करना है अपना फर्स्ट चैप्टर, तो कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। द मोटिवेशन फॉर एंटरप्राइज जावा बीन्स, ये वो कह रहे हैं फिगर 1.1, इसका रेफरेंस दे रहे हैं। इस फिगर में हमारे पास क्या है, हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं और हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं और हर क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक क्लाइंट है, इसकी जो सर्विसेज को एग्जीक्यूट करना है वो इस सर्वर ने करना है और इस क्लाइंट की जो सर्विसेज हैं इसको रिस्पॉन्स इस सर्वर ने करना है। और जो हमें पता है जो हमारा डाटा होता है वो बैकएंड पे डाटाबेस में सेव होता है। क्लाइंट सर्वर से इंटरेक्ट करता है और सर्वर डाटाबेस से इंटरेक्ट करता है। ये तो हो गया हमारे पास फिगर 1.1। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। फिगर 1.1 shows a typical business application। जो हमारे आजकल बिजनेस एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, फिगर 1.1 का ये है। This application could exist in any vertical industry and could solve any business problem. Here are some examples. आजकल कोई भी सिस्टम हो, स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम हो, बैंकिंग एप्लीकेशन सिस्टम हो, कस्टमर कॉल सेंटर हो या फिर प्रोक्योरमेंट सिस्टम हो एंड इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, मतलब किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें हमारे पास कौन सा यूज़ होता है, फिगर 1.1 मल्टी टीयर, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी टीयर डिप्लॉयमेंट। अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि हमारे पास स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है और प्रोक्योरमेंट सिस्टम क्या। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, स्टॉक ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी। आपको पता है जो कंपनी होती है वो अपनी जो शेयर्स होते हैं उसे सेल भी करता है और उसे बाय भी करता है। जब हम किसी कंपनी का शेयर्स को बाय करें या सेल करें, इफ़ यू ओन द स्टॉक, अगर हम कुछ सेल करते हैं या परचेज करते हैं अपनी कंपनी से, यू ओन अ पीस ऑफ कंपनी, तो आप उस कंपनी का कुछ ना कुछ हिस्सा लेते हैं। मतलब आप किसी ना किसी तरह उस कंपनी के, ये कह लें कि आप स्टेक होल्डर बन जाते हैं उस कंपनी के। और जो हमारे पास प्रोक्योरमेंट सिस्टम है ना, मतलब खरीदारी का निज़ाम, जो भी हमारी खरीदारी की एप्लीकेशंस होती हैं उसमें भी, मतलब हर तरह की एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, ये 1.1 मल्टी टीयर डिप्लॉयमेंट यूज़ हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। नोटिस दैट दिस एप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सबसे पहले कुछ हमारे पास टर्म्स है जिसको हमें जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, ये हमारे पास एक कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है in which various components are spread across multiple computers। ये हमारे पास एक समझ लें कि ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो वेरियस कंपोनेंट्स है ना वो मल्टीपल कंप्यूटर्स में फैले हुए हैं। मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो अब ये समझ लें कि एक हमारा लाहौर में चीज़ पड़ी हुई है, एक कंप्यूटर, एक हमारा कराची में पड़ा हुआ है, एक हमारा इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। On a network, distributed system reduce the risk involved with having a single point of failure। For example, आप सपोज करें कि हमारे पास एक लाहौर है और हमारे पास जो लाहौर है ना उसके ऊपर ही सारा जो डाटा ना वो बेस कर रहा है। तो मतलब इधर से ही इन हो रहा है, इधर से ही आउट हो रहा है, हमारे पास इसके अलावा कोई रिसोर्स नहीं है। अगर आप सपोज करें कि ये हमारे पास फेल हो जाता है तो हमारा सारा डाटा किधर गया। ये तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नुकसान है ना, कि मतलब हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं है।
तो इस वजह से अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, और खुदा ना खास्ता कि अगर हमारा ये सिस्टम फेल हो भी जाता है तो हमारे पास बाकी 2 चीज़ें मौजूद हैं। तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को काफ़ी हद तक अच्छा समझा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व्ड विद हैविंग अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? सपोर्ट करता है रिलायबिलिटी को और फॉल्ट टॉलरेंस को बर्दाश्त करता है। मतलब अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे टॉलरेट करता है। इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन की। मोनोलिथिक एप्लीकेशन, ये जो मोनो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंगल, मतलब वन। ठीक हो गया? मोनोलिथिक एप्लीकेशन मतलब सिंगल एप्लीकेशन। तो बात करते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन डिस्क्राइब्स अ सिंगल टीयर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये हमारे पास मतलब सिंगल टीयर्ड एप्लीकेशन है इन विच द यूजर इंटरफेस एंड डाटा एक्सेस कोड, जिसमें जो यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है वो वाला इंटरफेस और जो डाटा हमने एक्सेस करना होता है वो वाला कोड आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल प्रोग्राम फ्रॉम अ सिंगल प्लेटफॉर्म। वो हमने सिंगल प्रोग्राम पे और सिंगल प्लेटफॉर्म पे रखा होता है। A monolithic application is self-contained, मतलब मोनोलिथिक एप्लीकेशन कहीं जाके स्टोर नहीं होती बल्कि वो खुद अपनी अंदर स्टोर होती है एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। अब क्योंकि मोनोलिथिक एप्लीकेशन अपने अंदर स्टोर होती है, इसका सारा डाटा, इसका यूजर इंटरफेस, इसका जो डाटा एक्सेस कोड है वो सारा इसके अंदर ही होता है। तो इसको जो दूसरी ये होता है ना एप्लीकेशन, उससे कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है? इस वजह से ये क्या है? इंडिपेंडेंट है और ये सेल्फ कंटेन्ड है। ठीक, ये दो एप्लीकेशंस की समझ आ गई? ओके, अब रीड आउट करते हैं। नोटिस दैट दिस एप्लीकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। फिगर 1.1 की बात हो रही है। वी ब्रोक अप what would normally be a large monolithic application and divorced each layer of the application from the others. वो क्या कह रहे हैं कि हमने तोड़ दी जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन थी, उसको हमने डिवोर्स कर दिया, मतलब एक दूसरे से ला ताल्लुक कर दिया from the other, so that the layer is completely independent and distinct। मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गई हैं। जब मोनोलिथिक थी उसे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है और एक दूसरे से अलग होती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? टेक अ लुक एट दिस पिक्चर एंड आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब वो हमारा ये समझ लें कि हमारी राय जानना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंस्टीट्यूशन। आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन को पढ़ना है और जो आपका एक्सपीरियंस है ना, आपने वो एक्सपीरियंस शेयर करना है। If we take a monolithic application and break it up into a distributed system with a multiple clients connecting with a multiple servers and database over a network। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है और उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे ब्रेक कर देते हैं, और अब क्या होगा? जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा तो मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे और मल्टीपल सर्वर्स होंगे, जैसे फिगर 1.1 में है। ठीक है? जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे और मल्टीपल सर्वर्स होंगे। जब मल्टीपल सर्वर्स होंगे तो सर्वर्स किसको एक्सेस करते हैं? डेटाबेस को। तो अब वो कह रहे हैं व्हाट डू वी नीड टू वरी अबाउट नाउ। अब हमें किस चीज़ की परेशानी रह गई है? टेक अ मोमेंट टू think of as many issues as you can, then turn the page and compare your list to our stone sheet। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा है, अब आप क्या सोचते हैं कि सिस्टम हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? अभी आपने इसकी रीज़न सोचनी है, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट रुकें और सोचें कि ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है या फिर बुरी चीज़। ओके? ओके जी। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का जाना हमारे लिए ज़रूरी है। ओके जी, अब हम बात करते हैं मिडलवेयर सर्विसेज की। मिडलवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर that provides common services and capabilities to application। ये हमारे पास क्या करता है? मिडलवेयर हमारे पास बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो हमें कॉमन सर्विसेज और कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करता है टू एप्लीकेशंस को आउटसाइड ऑफ व्हाट्स ऑफर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो इस बात से सरोकार नहीं करता कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऑफर करता है या नहीं करता। ये मिडलवेयर की अपनी बात है, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई सरोकार नहीं है। वो अपनी बात कर रहा है कि मैंने क्या चीज़ देनी है। ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल मिडलवेयर हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। कॉमन सर्विसेज है ना, तो डाटा मैनेजमेंट, जो मर्जी डाटा हो हमें उसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। एप्लीकेशन सर्विसेज, मैसेजिंग, जो कम्युनिकेशन होती है, अथेंटिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब चेक करना कि कोई अगर यूज़र आ रहा है वो अथेंटिकेट है या नहीं, जितनी भी ऑथेंटिकेशन है वो हमें मिडलवेयर प्रोवाइड करता है। एंड एपीआई मैनेजमेंट, एपीआई को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसकी मैनेजमेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑल कॉमनली हैंडल्ड बाय मिडलवेयर। ये जितनी भी सर्विसेज है ना, ये कॉमन सर्विसेज हैं। कोई भी डाटा हो हमें ये तमाम जो सर्विसेज हैं हमें चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से मिडलवेयर सर्विसेज क्या करती हैं, इन्हें प्रोवाइड करती हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन सर्वर की। एप्लीकेशन सर्वर क्या है? एप्लीकेशन सर्वर इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। ये एक हमारे पास मॉडर्न फॉर्म का एक प्लेटफॉर्म है, मिडलवेयर प्लेटफॉर्म, मिडलवेयर। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट रिसाइड्स बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन वन साइड, the external resources such as database management system, internet services on another side, and the user application on third side. बेसिकली एप्लीकेशन सर्वर हमारे पास क्या है, जो एप्लीकेशन सर्विसेज को रन करने के लिए हमारे पास सर्वर चाहिए होता है, वो हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर होता है। ये देखिए मैं आपको ये इमेज दिखाती हूँ। एप्लीकेशन सर्वर बेसिकली क्या करता है, ये देखें, ये हमारे पास क्लाइंट है ऑन वन साइड, दरमियान में हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर है, और इस साइड पे हमारे पास डेटाबेस है। हम जब आपको पता है जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो HTTP लिखा आता है, वो हम बेसिकली क्या करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, किससे करते हैं, एप्लीकेशन सर्वर से। और जो एप्लीकेशन सर्वर है वो डेटाबेस से किस तरह से रिक्वेस्ट करता है, सर्वलेट रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद डेटाबेस से हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, सर्वलेट रिस्पॉन्स। और जब वो एप्लीकेशन के पास आता है तो एप्लीकेशन उसे दोबारा HTTP में कन्वर्ट करता है, और क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्स मिलता है, HTTP रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, अच्छा जी, अब पढ़ते हैं। इन द पास्ट मोस्ट कंपनीज बिल्ट देयर ओन मिडलवेयर। पास्ट में क्या होता था माजी में, कि जो कंपनी थी ना अपना मिडलवेयर खुद बनाती थी, मतलब अपनी सर्विसेज को खुद बिल्ड करती थी। फॉर एग्जाम्पल, अ फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म माइट बिल्ड सम ऑफ द मिडलवेयर सर्विसेज above to help them to put together a stock trading system। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंशियल सर्विसेज थी वो स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम को इकट्ठा रखने के लिए अपनी मिडलवेयर सर्विसेज को खुद बनाती थी। These days, companies that build their own middleware risk setting themselves up for failure। उन दिनों में जब कंपनीज अपना मिडलवेयर बनाती थी ना, तो काफ़ी रिस्क थे और काफ़ी ज़्यादा फेल भी होते थे। हाई एंड मिडलवेयर इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड टू बिल्ड एंड मेंटेन। हाई एंड मिडलवेयर क्या होता है कि मतलब जो हमारे ज़्यादा टेक्निकल मिडलवेयर होते हैं ना, उसे बनाना और उसे मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्ड्स हाई लेवल चाहिए होता है, एंड इट्स कम्प्लीटली ऑर्थोगोनल टू मोस्ट कंपनीज कोर बिजनेस। क्या होता था कि जब कंपनीज मिडलवेयर सर्विसेज को बनाती थी, एक तो उनका क्या होता था कि मतलब रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते थे, और दूसरा अगर हमें हाई एंड मतलब कोई हाई फाई किस्म का मिडलवेयर चाहिए जिसमें सिक्योरिटी, अथेंटिकेशन, डाटा, API मैनेजमेंट, ये सब कुछ हो, तो उसे एक तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बनाना, उसे मुश्किल हो जाता है उसे मेंटेन करना, और उसको बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो अलग बात। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर टाइम जो है ना वो वेस्ट हो रहा था। तो अब हमारे पास एक माइंड में क्वेश्चन आया, व्हाई नॉट बाय, कि हम कोई चीज़ खरीद क्यों नहीं लेते इंस्टेड ऑफ बिल्ड, कि बजाय इसके कि हम कोई चीज़ बनाएं खुद, इसकी बजाय हम क्या करते हैं, कोई चीज़ खरीद लेते हैं। कि मतलब एक हमने घर बनाना है, ईंटें, सीमेंट, मिस्त्री, मजदूर, वो काम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर हम बना बनाया प्रॉपर्टी डीलर के साथ जाके घर देखा है, हमें पसंद आया, हमने दी पेमेंट और अपना घर अपने नाम करवा लिया। इसी तरह की ये एग्जाम्पल है कि हमने बनी बनाई चीज़ ले ली बजाय कि हम इसे खुद बनाएं। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर वॉज बोर्न to let you buy these middleware services rather than you build them yourself। समझ आ गई आपको एप्लीकेशन सर्वर की? एप्लीकेशन सर्वर इसीलिए आया था कि हम जो है
जो मिडलवेयर सर्विस है उसको बाय करें, बजाय इसके क्या मुँह से बनाएँ। एप्लीकेशन सर्वर्स प्रोवाइड्स यू विद कॉमन मिडलवेयर सर्विसेज। एप्लीकेशन जो होता है सर्वर वो हमें कॉमन मिडलवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सच एज रिसोर्स पूलिंग। पूलिंग बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स कर लें, networking and more. Application servers enable you to focus on your application. एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है कि आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करें एंड नॉट वरी अबाउट द मिडलवेयर सर्विसेज यू नीड फॉर अ रोबस्ट सर्वर साइड डिप्लॉयमेंट। और क्या कह रहे हैं कि आप अपने काम के ऊपर फोकस करें कि आपने क्या काम करना है। आप जो मिडलवेयर सर्विसेज है ना, जो उससे सर्वर साइड पे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाहिए होती हैं, आप उसकी तरफ फोकस ना करें, वो जो एप्लीकेशन सर्वर है वो खुद ही हैंडल कर लेगा। यू राइट द कोड स्पेसिफिक टू योर वर्टिकल इंडस्ट्री। जो आपको स्पेसिफिक कोड चाहिए आप वो लिखें एंड डिप्लॉय दैट कोड इनटू द रन टाइम इन्वायरमेंट एंड ऑफ एन एप्लीकेशन सर्वर। और उसे आप जो कोड है एप्लीकेशन सर्वर को दे दें। यू हैव जस्ट सॉल्व योर बिजनेस प्रॉब्लम बाय डिवाइडिंग एंड कॉन्करिंग। अब हमने क्या करना है, पहले बेसिकली हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन बना रहे थे, उसे बनाने के बाद उसे सर्वर, फिर हम उसको मिडलवेयर सर्विसेज डिफाइन कर रहे थे, और फिर उसमें जो मिडलवेयर सर्विस है वो भी फेल होने के चांसेस थे। अब क्या किया, एप्लीकेशन सर्वर ने हमारे काम को कर दिया काफ़ी हद तक आसान। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा काम होगा, जो हमारा कोड होगा, वो हम लिख के दे देंगे एप्लीकेशन सर्वर को, और एप्लीकेशन सर्वर हमें प्रोवाइड करेगा मिडलवेयर सर्विसेज। और जो हमारा काम है वो एप्ली उधर जाके जो सर्वर साइड डिप्लॉयमेंट है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अपने काम को डिवाइड और कॉन्कर करके अपनी प्रॉब्लम को कर लिया सॉल्व। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। होप्स आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।